पहलगाम हमले को लेकर तीनों ही सेनाओं को खुली छूट। पीएम मोदी ने कहा, सेना तय करे भारत की जवाबी कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय। आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प। पहलगाम हमले के बाद आज केंद्र कैबिनेट की पहली बैठक। कैबिनेट मीटिंग के अलावा रक्षा, वित्तीय और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी आज होगी बैठक। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस तीनों सेना प्रमुख हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सशस्त्र बलों की क्षमता पर जताया भरोसा। हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम आवास पर एक और बड़ी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आतंकी हमले को संघ ने बताया था राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमला। पहलगाम हमले को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में 3 अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और 2 अन्य सुरक्षा संगठनों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। पहलगाम हमले को यूएन महासचिव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को किया फोन। साफ शब्दों में की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की सराहना, कहा जवाबदेही के महत्व पर सहमत। पाकिस्तान पर प्रहार का बड़ा हथियार। बगलिहार डैम रणनीति के तहत बदलेगी पानी छोड़ने की प्रक्रिया। बुआई पर पड़ेगा सीधा असर और ओवरफ्लो पर पानी छोड़ने पर भी बर्बादी तय। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर से मिल रहा है भारत को समर्थन। कई देशों के विदेश मंत्रियों ने जयशंकर को किया फोन। सभी ने की आतंकी हमले की कड़ी निंदा। पाकिस्तानी नेताओं की परमाणु हमले की धमकी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे पास भी है क्षमता। भारत ने हमेशा की है जवाबी कार्रवाई, पहले नहीं करेंगे इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान, पीओके लेने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जैसे हालात हैं उसमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की हरकतें जारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर सीज फायर का किया उल्लंघन। जम्मू के प्रगवाल सेक्टर में की गोलीबारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सोपोर में प्रशासन ने जब्त की आतंकी की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में छिपा बैठा है आतंकी कंडू। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी। बांदीपोरा में पकड़े गए लश्कर के 3 मददगार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पहलगाम गए जालना के आदर्श राउत ने कहा, हमले से एक दिन पहले संदिग्ध ने उससे पूछा कि आप कश्मीरी हैं या हिंदू। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के दौरान मौजूद स्थानीय लोगों से होगी जांच। आतंकियों को मिले लोकल सपोर्ट से इनकार नहीं। आतंकियों से लड़ते हुए मारे गए आदिल के घर पहुंचे सांसद आगा मेहंदी। कहा, आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में ना फंसने पाए कोई बेकसूर। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी। कुपवाड़ा में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ निकाली गई रैली। पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन। चंडीगढ़ में महिलाओं ने आतंकी हमले के विरोध में किया प्रोटेस्ट। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। शादी समारोह में हल्दी की रस्म के दौरान पहलगाम आतंकी हमले का विरोध दुल्हन और उसकी सहेलियों ने किया। भारत छोड़ने के आदेश पर अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान गए राजनयिक। मीडिया से नहीं की कोई बात। अवैध पाकिस्तानी नागरिकों पर अब होगी कार्रवाई। भारत छोड़ने की समय सीमा मंगलवार को खत्म। पहलगाम हमले के वक्त राजस्थान में थे करीब 1000 पाकिस्तानी। 109 लोग लौटे पाकिस्तान। पाकिस्तान लौटने के अंतिम दिन अटारी चेक पोस्ट पर दिखी भीड़। अटारी सीमा पर बिलखते दिखे कई परिवार। बच्चों से बिछड़ने पर रोती दिखी महिलाएं। 45 साल बाद मेंढर से वापस भेजे गए 11 पाकिस्तानी नागरिक। ओडिशा के गंजम में रहने वाली पाकिस्तानी महिला को देश छोड़ने का नोटिस। सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पत्नी मीनल भेजी गई पाकिस्तान। वैध वीजा नहीं होने पर किया गया डिपोर्ट। बीएसएफ ने जवान को हिरासत में लिए जाने के मामले पाक रेंजर्स के सामने दर्ज कराया अपना विरोध। आज से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही होगा 4 धाम यात्रा का विधिवत आगाज। आज सुबह 10:30 बजे खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे।
2 मई को खुलने जा रहे हैं बाबा केदार के कपाट। ऊखीमठ से रवाना होकर अपने पहाड़ पड़ावों की तरफ रवाना हुई बाबा की डोली। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में डीजीपी दीपम सेठ ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। चारधाम यात्रा को लेकर 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। मुसलमानों पर हमले की मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत। अबू आजमी ने कहा, मजहब पूछकर मारने वाला आतंकी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। पहलगाम हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कांग्रेस ने विवाद के बाद डिलीट किया, एक्स पर पोस्ट किया अपना पोस्ट। कांग्रेस का पार्टी नेताओं को सख्त निर्देश। पहलगाम हमले पर पार्टी लाइन के मुताबिक ही बयान दें। पहलगाम हमले पर बोले पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, इस हमले ने मानवता को झकझोरा। पहलगाम हमले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे का बयान। पानी रोकना, पाकिस्तानी अधिकारियों को निकालना, तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में सेना। महबूबा मुफ्ती ने कहा, आतंकियों का घर गिराने के दौरान आम लोगों के घरों को भी पहुंचा नुकसान, भरपाई करे सरकार। महबूबा के बयान पर बीजेपी नेता गौरव गुप्ता ने कहा, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनसे सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। पहलगाम हमले पर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के दावों को नकारते हुए कहा, हम जर्मनी से सीमा साझा नहीं करते, जो वहां चले गए आतंकी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। विपक्ष से लड़ रहे हैं बीजेपी के नेता प्रवक्ता। पहलगाम हमले पर एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का आरोप। बीजेपी धर्म जाति की कर रही है बात। राहुल गांधी के रायबरेली अमेठी दौरे का दूसरा दिन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अस्पताल का करेंगे दौरा। राहुल गांधी ने रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री का भी किया दौरा। वर्कर से की बातचीत। गर्मियां शुरू होते ही पंजाब हरियाणा में नदियों के पानी पर विवाद एक बार फिर शुरू। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बुलाई मंत्रिमंडल की स्पेशल बैठक। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर मनमानी रोकने के लिए फीस एक्ट को मंजूरी। ईमानदार आईएएस अधिकारी अशोक खेमका आज होंगे रिटायर। वक्फ कानून का विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। 9 से 9:15 बजे तक लाइट रखे बंद। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ बने 8 राज्यों के कानूनों को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हेट स्पीच से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। विशाखापत्तनम में मंदिर में समारोह के दौरान गिरी दीवार, 5 लोगों की मौत। कोलकाता के ऋतुराज होटल में आग लगने से दर्दनाक हादसा, 14 लोगों की मौत। अजमेर के पालरा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी आग। एमपी के खरगोन में ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे के ढेर में लगी आग। लखनऊ में सीतापुर रोड के पास गल्ला मंडी में लगी आग। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर हादसा। बिजनौर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज हुआ धराशायी। बिहार के रोहतास से 50 लाख की फिरौती के लिए व्यापारी को किया गया किडनैप। 3 घंटे के बाद ढूंढ निकाला गया। राजस्थान के जोधपुर में नकली नोट छापने का खुलासा। चित्रकूट में 2 बच्चों की मां बच्चों सहित अपने प्रेमी संग हुई फरार। लखनऊ में किराए की कार लेकर सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों पर एक्शन। श्रावस्ती में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। उन्नाव में करोड़ों की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर कार्रवाई। नासिक में गोदावरी नदी में छोड़ा गया 2000 क्यूसेक पानी। नैनीताल में पानी की तलाश में एक घर के आंगन में पहुंचा गुलदार। छत्तीसगढ़ से सामने आया दिल छू लेने वाले नजारे का वीडियो। आज से मदर डेयरी का दूध हुआ 2 रुपए प्रति लीटर महंगा।